Good morning, dear students. Students, we will continue element of yoga. In this topic, our third element is asana. Students, asana means body posture या पोजीशन ऑफ बॉडी। स्टूडेंट्स, चलो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एज ए इंट्रोडक्शन समझा देता हूं कि वास्तव में आसन क्या होते हैं। आसन का अर्थ होता है शरीर की जो स्थिति या बॉडी का जो पोस्चर, अर्थात हम जब खड़े होते हैं या बैठते हैं या सोते समय अपना बॉडी का जो क्या पोस्चर होना चाहिए, ये सारी चीजें इस आसन के अंदर जानते हैं। आसन एक विशेष योग है जिससे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, हेल्दी, मैनी टाइप्स टाइप ऑफ स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, ये सारी चीजें जो होती हैं उसको उस बॉडी पोस्चर के अंदर वो बना के रखता है। साथ ही साथ आसन के द्वारा अपने बॉडी के अंदर जितने भी जो एक्सिस फैट है उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं और अपने शरीर को सुंदर बना सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे आसन हैं जैसे करेक्टिव आसन, मेडिटेशन आसन या रिलैक्सेशन आसन, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो पोजेस के अंदर अपन सिटिंग, लेइंग एंड स्टैंडिंग कैसे खड़े रह पाते हैं, कैसे बैठ पाते हैं, कैसे अपन सो सकते हैं, वो सारी चीजें इंडिकेट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, शरीर के विभिन्न बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर ये आसन कई तरह के जो इफेक्ट डालते हैं, जिससे अपना बॉडी का जो पोस्चर वो करेक्ट हो जाता है। बहुत सारे पर्सन्स हैं जिसमें काफी बॉडी डिफॉर्मिटीज होती हैं। उस बॉडी डिफॉर्मिटीज के अंदर वो व्यक्ति अपने आप में डिमोलाइज हो जाता है, अपने आप में टेंशन्स में आ जाता है या डिप्रेशन में आ जाता है, जिससे कि वो हमेशा उसके मन के अंदर कुछ चिंता, भय, ऐसी चीजें बनी रहती है कि मैं ये सब चीज नहीं कर पाता। तो स्टूडेंट, आसन के अंदर उस पर्सन का जो बॉडी पोस्चर है उसको वो कैसे अपने आप में सबके सामने प्रदर्शित करता है, ये उसके बॉडी पोस्चर के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ जितने भी अपने बॉडी के अंदर जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिव करके वो बॉडी को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो आसन एक ऐसा योग है जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट को एक्टिव बनाता है और एक्टिव बनाकर उसको वो सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। चलो अपन जानते हैं, आफ्टर यम एंड नियम आसन्स कम ऑन द थर्ड एलिमेंट ऑफ योगा। आसन्स आर नोन एज ए postural exercise, they are also known as a yogic, डिपेंड करता है। तो आसन मीन्स पोजिशन या पोस्चर ऑफ बॉडी। इट आल्सो मीन्स टू सिट इन इजी पोस्चर। इन फैक्ट आसन्स आर फॉर्म टू कीप द बॉडी फ्लेक्सिबल, agile and young. So students, asanas also improve body fitness and reducing fat in the body. Many types of asanas like this: relaxation, yeah, relative and corrective
टाइप की जो आसन्स है, रिलैक्सेशन, करेक्टिव एंड मेडिटेटिव आसन्स आर एक्टिवेटेड द फंक्शंस ऑफ वेरियस organs. The asanas can be performed from young age to old age with any problems. So students, asanas also help in balancing the basic structure of human body. तो स्टूडेंट, ये था अपना बॉडी पोस्चर या बॉडी का पोजीशन आसन। नेक्स्ट अपना जो फोर्थ टॉपिक है वो आता है प्राणायाम। स्टूडेंट्स, प्राणायाम संस्कृत वर्ड से बना है। इसमें प्राण प्लस या इट मीन्स प्राण, इट मीन्स वायु शक्ति। याम इट मीन्स वाइटल कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स, प्राणायाम अपने ब्रीथिंग जो सिस्टम्स है उससे रिलेटेड है। प्राणायाम इज द आल्सो कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। इट हैज टू पार्ट, प्राण धन याम। प्राण मीन्स vital force and yam it means control of प्राण। तो अपने बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर जो प्योर एयर है, इट मीन्स फ्रेश एयर, उसके द्वारा जब बॉडी के अंदर अपन कुछ फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं जिससे अपना बॉडी एक्टिव होकर प्रॉपर वर्क करने लग जाता है। लंग्स के जितने भी जो सिस्टम्स हैं वो काफी एक्टिव होकर वो करने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्राणायाम हैज ए 3 phases। फर्स्ट इज पूरक। रेचक एंड कुंभक। पूरक में इट मीन्स इनहेल एयर इन द लंग्स। रेचक इट मीन्स air exhale air in the lungs. And next is kumbhak, rest of air in lungs. So students, there are 3 parts of pranayam. First is पूरका, it means पूरक। पूरक के अंदर जो अपन इनहेल करते हैं, श्वास को इनटेक करते हैं, अंदर की तरफ श्वास लेते हैं, इनको इनहेल कहते हैं। श्वास को अंदर लेते हैं वो पूरक कहलाता है। रेचक, श्वास को वापस नोस्ट्रिल्स के द्वारा बाहर निकालते हैं। एक साथ इस तरीके से जब श्वास को अपन बाहर निकालते हैं वो रेचक कहलाता है। एंड कुंभक, कुंभक ऐसी पोजीशंस है जब श्वास को अपन अंदर की तरफ लेके रोक लेते हैं, इस पोजीशन के अंदर श्वास रुका रहता है, वो कुंभक कहलाता है। तो इस टाइप से प्राणायाम जो फ्रेश एयर होती है उसको लंग्स के अंदर रोकना या
बाहर निकालना या उसको रुके रख के जो क्रिया करते हैं वो प्राणायाम के अंदर आती है। तो स्टूडेंट्स, प्राणायाम इट मीन्स जो फ्रेश एयर है उसके द्वारा अपना ब्रीथिंग जो सिस्टम्स है उस ब्रीथिंग सिस्टम्स को अपन जब भी चाहिए जैसे कंट्रोल करके अपन जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से अपन मैनेज कर लेते हैं, वो प्राणायाम कहलाता है। तो प्राणायाम वाइटल फोर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंसंट्रेशन एंड ब्रीदिंग। प्राणायाम इस तरीके से जितना भी जो अपना जो वाइटल जो है कैपेसिटी है बॉडी का, वो सारी चीजों के अंदर ये काम करता है। तो देयर आर ए वेरियस टाइप ऑफ प्राणायाम। सच एज उज्जयी प्राणायाम, शीतली, शीतकली, कपालभाति, भस्त्रिका, ये जितने भी जो प्राणायाम है अपने बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स को काफी एक्टिव कर देते हैं, प्यूरिफाइड करके बॉडी को नीट एंड क्लीन कर देते हैं और उससे अपना बॉडी काफी एक्टिव होकर प्रॉपर वर्क करने लग जाता है। साथ ही साथ भ्रामरी, इसमें जो एक विशेष भमरे की तरह जो फूलों के ऊपर जो भ्रमरा मंडराता है और उसकी जो आवाज आती है उस तरीके से भ्रामरी होती है। भस्त्रिका, श्वास को एक साथ झटके से बाहर निकालते हैं अपन। कपालभाति, इनटेक, अनुलोम विलोम, ये सारी चीजें प्राणायाम के अंदर आती हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ प्राणायाम हेल्प इन रेगुलेटिंग द metabolic activities. It also provide breathing to life. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये अपना प्राणायाम का जो पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट अपना पार्ट आता है प्रत्याहार। इसके बारे में अपन नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। आज अपन कंप्लीट किया है कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट आसन्स एंड फोर्थ कंपोनेंट प्राणायाम। ओके।